नमस्कार। आज हम पीटर थियल की काफी चर्चित किताब 0 to 1 इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक सार है। हाँ, नमस्कार। ये किताब भविष्य कैसे बनाया जाए इस पर है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है थियल के उस एक मूल आइडिया को समझना कि भाई कुछ एकदम नया बनाना, जिसे वो 0 to 1 कहते हैं, ये मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने यानी 1 to n जाने से कैसे अलग है और क्यों जरूरी है। और देखिए, स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में ये 0 to 1 जाने का विचार इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? सही सवाल है। और थियल ये क्यों कहते हैं कि कंपटीशन, जिसे हम अक्सर बिजनेस के लिए अच्छा मानते हैं, वो असल में नुकसानदेह हो सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल बातों में से एक है। पर चलिए, पहले वो दो तरह की तरक्की वाली बात समझते हैं जो आपने कही। हाँ। थियल कहते हैं एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब ग्लोबलाइजेशन, जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें फैलाना, जैसे चीन ने किया। ये है 1 से n जाना, कॉपी करना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, मतलब टेक्नोलॉजी, कुछ एकदम नया बनाना जो पहले था ही नहीं। ये है 0 से 1 जाना। और थियल का जोर इसी 0 से 1 पर है। असली तरक्की यहीं से आती है। बिल्कुल। उनका मानना है कि असली बदलाव, असली मूल्य इसी नई रचना से पैदा होता है। वो कहते भी हैं, शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन साहस प्रतिभा से भी कम है। साहस। और यहीं से शायद वो कंपटीशन वाली बात जुड़ती है। हाँ, देखिए, थियल का नजरिया है कि कंपटीशन असल में कंपनियों को एक जैसा बनने पर मजबूर करता है। सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कीमतें कम करते हैं, और आखिर में किसी के पास भी इतना मुनाफा नहीं बचता कि वो कुछ बड़ा, कुछ नया सोच सके। अच्छा, लेकिन आमतौर पर तो कंपटीशन को इनोवेशन बढ़ाने वाला माना जाता है। थियल इसे अलग तरह से देखते हैं। वो कहते हैं कि सारी सफल कंपनियां जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अपने शुरुआती दिनों में वो इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अनोखा बनाया जिस पर उनकी मोनोपोली यानी एकाधिकार हो गया। मोनोपोली, ये शब्द तो अक्सर नेगेटिव माना जाता है। हाँ, पर थियल के हिसाब से क्रिएटिव मोनोपोली बुरी नहीं है। ये उस कंपनी को स्पेस देती है कि वो सिर्फ मुनाफे के बारे में ना सोचे, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन, एथिक्स और बड़े इनोवेशंस पर ध्यान दे सके। कंपटीशन में फंसी कंपनी के पास ये लग्जरी नहीं होती। तो मतलब सफल होने के लिए कंपटीशन से बचना है और कुछ ऐसा बनाना है जो आपको मोनोपोली दे सके। पर ये आएगा कहाँ से, ये अलग सोच? यहीं पर थियल सीक्रेट्स यानी रहस्यों की बात करते हैं। रहस्य? किस तरह के रहस्य? वो कहते हैं, दुनिया में अब भी ऐसे कई जरूरी सच हैं जिन पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते हैं, जिन्हें जानते नहीं। ये प्रकृति के बारे में हो सकते हैं, इंसानी व्यवहार के बारे में हो सकते हैं। और महान कंपनियां वही बनती हैं जो ऐसे किसी रहस्य को ढूंढ निकालती हैं और उस पर अपना बिजनेस खड़ा करती हैं। उनका एक मशहूर कोट है, सबसे विपरीत बात भीड़ का विरोध करना नहीं, बल्कि अपने लिए सोचना है। अपने लिए सोचना। लेकिन क्या आज भी ऐसे रहस्य बाकी हैं जहां इतनी जानकारी है, सब कुछ ऑनलाइन है? थियल का मानना है कि हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए आपको उन धारणाओं पर सवाल उठाना होगा जिन्हें समाज सच मानकर बैठा है। आपको वो देखना होगा जो दूसरे नहीं देख रहे। और इसी सोच से जुड़ा है उनका लास्ट मूवर एडवांटेज वाला आइडिया। ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। हम सब ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुना है, जो पहले आएगा वो पाएगा जी। पर थियल कहते हैं जरूरी नहीं। कई बार पहले आने वाले रास्ते साफ करते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर कोई और आता है जो उनसे सीखकर बेहतर टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल के साथ आता है और मार्केट पर कब्जा कर लेता है। अच्छा, तो मतलब आखिर में कौन टिकता है ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो लास्ट मूवर होता है जो एक टिकाऊ मोनोपोली बना पाता है, और इसके लिए चाहिए कुछ खास चीजें, जैसे मजबूत मालिकाना तकनीक जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी जितने ज्यादा लोग यूज करें चीज उतनी बेहतर होती जाए, जैसे फेसबुक। बड़े पैमाने की इकोनॉमीज, यानी स्केल बढ़ने पर लागत कम होना, और एक मजबूत ब्रांड। तो ये सब किस्मत की बात नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग है। आप लॉटरी टिकट नहीं है जैसा थियल कहते हैं। बिल्कुल सही। सफलता प्लान की जा सकती है और करनी चाहिए। और इस प्लानिंग और उससे हकीकत बनाने के लिए टीम का रोल, सार में इस पर भी काफी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। थियल कहते हैं कि शुरुआत में सही लोगों को चुनना शायद सबसे जरूरी काम है। वो एक मजबूत जुड़ी हुई टीम की बात करते हैं, जिसे वो मजाक में माफिया कहते हैं। माफिया? मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ पैसों के लिए साथ नहीं है, बल्कि एक कॉमन मिशन से जुड़े हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। उनका मानना है कि कल्चर बहुत शुरू में ही सेट हो जाता है,
संस्थापक कैसे हैं, शुरुआती लोग कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और संस्थापक अक्सर थोड़े कह सकते हैं अलग होते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि संस्थापक अक्सर थोड़े एक्सेंट्रिक, जुनूनी हो सकते हैं, शायद विवादास्पद भी। लेकिन स्टार्टअप्स को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जिनमें दुनिया को बदलने का एक तीव्र नजरिया हो। एक और बात जो अक्सर टेक की दुनिया में पीछे रह जाती है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है थील का। वो साफ कहते हैं कि बेहतरीन प्रोडक्ट भी अपने आप नहीं बिकता। सही बात है। बिक्री उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट बनाना, लेकिन इंजीनियर केंद्रित सिलिकॉन वैली में अक्सर इसे कम आंका जाता है। थील चेतावनी देते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसे ग्राहक तक पहुंचाने का तरीका नहीं, तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। तो बिक्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो 0 to 1 से मुख्य सबक क्या निकलते हैं? पहला, कंपटीशन एक मिथक है, उससे बचो, मोनोपोली बनाओ, कुछ अनोखा करो। हाँ, दूसरा, अपने लिए सोचो, उन रहस्यों को खोजो जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं। तीसरा, सफलता के लिए प्लान करो, किस्मत के भरोसे मत रहो, लास्ट मूवर बनने की सोचो। चौथा, टीम सब कुछ है, सही लोग, सही कल्चर शुरू से ही। और पांचवा, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, बिक्री और वितरण को कभी नजरअंदाज मत करो। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में थील का संदेश है, भविष्य कॉपी करने से नहीं बनेगा, भविष्य कुछ नया, कुछ मौलिक बनाने से बनेगा, 0 से 1 जाकर। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि दुनिया के बारे में ऐसी कौन सी जरूरी सच्चाई या रहस्य है जिस पर आप तो यकीन करते हैं पर ज्यादातर लोग नहीं करते। दिलचस्प सवाल। क्या पता उसी सोच में अगला 0 to 1 आइडिया छुपाओ।